अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। एक सिंपल से एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये मैंने डिफरेंट कलर के चॉक्स लिए। कितने कलर के चॉक्स हैं? 4 कलर्स के। ठीक है, तो ये 4 कलर्स के जो 4 कलर के जो डिफरेंट कलर्स हैं, 4 चॉक्स हैं, मैं इनको ऐसे बॉक्स में डाल रहा हूँ। बॉक्स मैंने बंद किया। ठीक है, तो चार्ट क्या क्या था? ब्लू था, वाइट था, रेड था और ऑरेंज था। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बॉक्स है, ठीक है, आप एक चौक निकालो बिना देखे रैंडमली। ये चौक वाइट होगा, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि ये चौक वाइट होगा। श्योर हुआ कि ये वाइट होगा? नहीं। पहली चीज, आपको पता है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, चांसेस हैं कि ये वाइट होगा, लेकिन आप श्योर नहीं है, यानी सर्टन नहीं हो। ये जो वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, ये बार बार हम यहां यूज करेंगे। सर्टन, श्योर, पॉसिबिलिटी, चांसेस, ठीक है, लाइकलीहुड, ये सारी चीजें हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। तो एक चीज आपने देखी कि हमें ये ऑलरेडी पता नहीं है कि क्या निकलने वाला है, लेकिन चांसेस बनते हैं, चांसेस बनते हैं, और आप सर्टेन नहीं होते हो। तो इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यही चीजें, यही एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे ही इंसिडेंट्स हमें प्रोबेबिलिटी का में देखने को मिलेंगे। सपोज अभी क्या है? धूप है, शाम को बारिश होगी, शाम को बारिश होगी। आप श्योर हो? कुछ चांसेस बनते हैं, यस बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी यूज होगी। शाम को मैच है आरसीबी और चेन्नई का, आरसीबी जीतेगा, चांसेस हैं? श्योर हो? चांसेस हैं, श्योर नहीं है। अब लाओ शोले, शोले मूवी। अब देखो, याद करो अमिताभ बच्चन की वो कॉइन, यहां से भी हेड, यहां से भी हेड, टॉस किया, टेल आएगा, चांसेस हैं? नो, 0% चांसेस। हेड आएगा, चांसेस हैं? अरे चांस नहीं, गारंटी है हेड आएगा। ठीक है, वहां पे श्योर हुआ। तो यही ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप दिमाग में रखना। इसी तरह 10th में आपने कार्ड्स पढ़े हैं, 52 कार्ड्स हैं। मैंने एक कार्ड निकाला, ये सपोज रेड कलर का कार्ड है, चांसेस हैं, श्योर नहीं है। क्लियर है? तो यही हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। अब क्या हमने देखा, जो भी एग्जांपल्स हमने दिए, इनसे हमने क्या कंक्लूड किया कि जो प्रोबेबिलिटी है यहां पे ये नटशेल में यूज होता है, चांस ऑफ गेटिंग समथिंग, ऑफ गेटिंग समथिंग। एश्योरेंस यानी श्योरिटी नहीं होती है, हम अनसर्टन होते हैं। हम क्या होते हैं? अनसर्टन, यानी हम श्योर नहीं होते। जहां पे श्योर हो वहां पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो एक चीज। अब जहां पे आप श्योर हो, आपने 10th में पढ़ा है श्योर और नॉट श्योर। ठीक है, श्योर जहां पे हो, प्रोबेबिलिटी जब आप देखोगे, यानी कितने चांसेस हैं। ये अगर श्योर हुआ तो हम कहेंगे 100% चांसेस है, 100% चांसेस है। अब 100% मैं ऐसे लिखूंगा, परसेंट का 1/100,
ये हटाओ 1। तो जहां पे आप श्योर हो इसके कितने चांसेस हैं? अरे 100% मतलब 1, ये 1 प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अब जहां पे आप श्योर नहीं हो, जैसे सपोज से मैंने हेड, यहां से भी हेड है, यहां से भी हेड है, अमिताभ बच्चन की कॉइन टॉस किया, टेल आएगा, नो 0% चांसेस, 0% चांसेस। तो टेल आने के चांसेस कितने बनते हैं? 0%। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो वर्ड यूज होगा इम्पॉसिबल। तो वहां पे 0% चांसेस होते हैं, तो 0% बनेगा आपका 0। तो यहां से अब आप एक रिमार्क याद रखना कि अगर आप किसी चीज के, वो चीज में ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई कुछ भी हो सकता है, बारिश होगी शाम को, मैच जीतेगा आरसीबी, ये मैं सपोज कर रहा हूं ई है। अब इस ई की प्रोबेबिलिटी मैं ऐसे डिनोट करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज की। वो चीज कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया? ई से। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपने 10th में भी पढ़ा है कि एक फॉर्मूला है जिससे आप किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हो। कैसे? इसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं, ये आउटकम कभी समझाऊंगा, और टोटल में कितने आउटकम्स हैं। अब देखिए, और जब ये प्रोबेबिलिटी निकलती है, ये चीज याद रखना, ये भी नोट में रखना, जब प्रोबेबिलिटी निकलेगी किसी भी चीज की, ये पॉइंट हाईलाइट करके रखना, किसी चीज की आपने क्या देखी? प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। वो प्रोबेबिलिटी हमेशा या 0 होगी या 0 से ऊपर, कहां तक? मैक्सिमम 1 तक। तो प्रोबेबिलिटी जब भी आप देखोगे, कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने प्रोबेबिलिटी का, आंसर 0 से लेके 1 तक ही मिलेगा। अब जहां 0 वो इम्पॉसिबल बनेगा, जहां पे 1 वहां पे आप श्योर होते हो। समझ गए? तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी किए हैं, ये सारी चीजें। अब देखो, यहां पे हमें अब कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है। स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट डेफिनेशन है, डेट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में किसको बोल रहा हूं? कोई भी काम हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, उस चीज को हम यहां पे एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ये आपका केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो भी इसमें यूज होंगे, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट इसको भी बोल रहा हूं कि शाम को मैच है, ये भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेरिमेंट। बारिश होगी या नहीं होगी, ये भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्चुअली इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये वर्ड याद रखना, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है ऐसा काम जहां पे आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या है, आप 100% श्योर होते हो। टॉसिंग अ कॉइन बोथ साइड इज हेड, आपको पता है क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। सपोज कर लो ये बंदा 11th में टॉप करेगा, ये पता है ये टॉप करेगा, तो ये क्या है? अब सपोज कर लो सालिक टॉप करेगा, कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक। मतलब आप श्योर हो, आप डेफिनेट गारंटी है कि आप टॉप करोगे? नहीं। समझ गए? तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में आप श्योर होते हो, गारंटी होती है कि आउटकम ये होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल, एक कॉइन है, अमिताभ बच्चन की कॉइन है,
वो वाली के हेड आएगा। लेकिन यहां मैथमेटिक्स में हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के साथ डील नहीं करते हैं, इसका कोई फायदा ही नहीं है फिर, जब हमें पता है कि क्या आने वाला है। हम डील करते हैं किसके साथ? रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? ऐसा एक्सपेरिमेंट कि एडवांस में हमें पता नहीं होता है कि क्या आने वाला है। नो नॉलेज अबाउट द आउटकम, यानी रिजल्ट। आउटकम का मतलब क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या होगा, अबाउट द आउटकम इन एडवांस, ये हमें पता नहीं होता है। कहां? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। और इसमें क्या होगा? एक से ज्यादा आउटकम होंगे। अगर एक ही आउटकम होगा फिर तो कन्फर्म है कि वही आएगा, है ना? फिर वो क्या बनेगा? डिटर्मिनिस्टिक। और यहां पे क्या होता है? मोर देन वन आउटकम, मोर देन वन आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग ए कॉइन। टॉसिंग ए कॉइन, जो फेयर कॉइन है आपके पास, अमिताभ बच्चन वाली नहीं, फेयर कॉइन है, हेड टेल, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, है कि नहीं? क्या क्या? हेड आउटकम आ सकता है और टेल आउटकम आ सकता है। ये बनेगा हमारे लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक से ज्यादा आउटकम है और एडवांस में हमें पता नहीं है कि क्या आने वाला है। समझ गए? तो ये आपका आउटकम है। कोई और आउटकम है इसमें जब आप टॉस करते हो कॉइन को? खड़ा वो नहीं है, जनरल की बात हो रही है, ठीक है? हेड और टेल। अब यहां देखो, आउटकम समझ आया कि रिजल्ट क्या आएगा। यहां पे टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, हेड और टेल, है ना? अब यहां पे एक और डेफिनेशन आप याद रखना, ये पॉइंट्स लिखे आपने, लिखे? नोट करो फटाफट। जल्दी है करी वरी मकरी डैश लगा ये रेड में हम से क्या हम लगी, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? शाबाश। अब बताओ, मेरे पास डाइस है, एक डाइस ऑब्सिडियन, मैंने ऐसे थ्रो किया, क्या रिजल्ट आ सकता है? याद है वहां पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, क्यूब टाइप का, क्यूब शक्ल कुछ ना सासा, क्या क्या आ सकता है आंसर, मतलब रिजल्ट क्या क्या है? हाँ 6 तक होते हैं ना? अरे याद है? तो 1 2 3 4 5 और 6। मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया है ना, रैंडम हमारे लिए रैंडम है, ठीक है? अब जो ये आउटकम्स हैं, ये टोटल आउटकम्स, इनका मैं एक सेट बनाऊंगा। तो मैं क्या, एक डेफिनेशन यहां पे बनेगी, क्या है? सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स होंगे इस एक्सपेरिमेंट के, उनका एक सेट बनाओ, उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो पहले ये तो आपका आई दूसरी डेफिनेशन, सैंपल स्पेस, ये बार बार यूज होगा चैप्टर में। व्हाट इज सैंपल स्पेस? जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनका एक सेट बनाओ, इसको क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। अब जो मेरे पास ये एक्सपेरिमेंट है, इसकी सैंपल स्पेस से एस से हमने रिप्रेजेंट की, सेट है ना, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बनाया मैंने एक सेट रूस्टर फॉर्म में, तो ये क्या बना? सैंपल स्पेस, ठीक है? अब
एक और एक्सपेरिमेंट है मेरे पास। सपोज ये एक्सपेरिमेंट ए है। अब दूसरा टॉसिंग है कॉइन, टॉसिंग है कॉइन। इसकी सैंपल स्पेस आपको बतानी है। टॉसिंग है कॉइन, इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? हेड और टेल। बस ये एक सेट मैंने बनाया, हेड और टेल। क्लियर है? अब देखो, अब मेरे पास दो कॉइन्स हैं। कितनी कॉइन्स हैं? ये दो कॉइन्स हैं। सपोज कर लो, मैथ में तो सपोज ही चलता है। ये सपोज कर लो ये दो कॉइन्स हैं, टॉस किया। अब आउटकम क्या आएगा? अब आप हेड टेल नहीं बोलोगे। देखो अब ऐसे इसको समझना, ये दो कॉइन्स टॉस हो रही हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? एक पे हेड, दूसरे पे भी हेड। एक चॉइस है, एक पे हेड दूसरे पे टेल, या इस पे हेड इस पे टेल, या इस पे भी टेल इस पे भी टेल। और कोई पॉसिबिलिटी बचती है? अब आप कैसे सैंपल स्पेस लिखोगे ये याद रखना। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट मैंने लिया, टॉसिंग टू कॉइन्स एक साथ। एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली, वो उससे पहले खुद ही लिखना। ठीक है, याद है मेरा वो कार्ड वाला? ये वही मैंने किया, वही जुड़ा, साइमल्टेनियसली। अब दो कॉइन्स एक साथ मैंने टॉस किए। सैंपल स्पेस बनाओ तो आप सोचोगे हेड और टेल। अरे नहीं, हेड और टेल नहीं, इसका हेड उस वक्त ये भी तो आप कर रहे हो, ये काम भी कर रहे हो, तो यहां टेल आ सकता है। तो मैं एक पेयर बनाऊंगा। आप समझोगे इस कॉइन ने, यानी फर्स्ट कॉइन ने हेड दिखाया, इसने सेकंड कॉइन ने टेल दिखाया। या मैं ऐसे, ऐसे हमें मिल सकता है, दोनों पे हेड, या टेल हेड या टेल टेल। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब बुक्स में कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा। सपोज सैंपल स्पेस ये लिखना और आदत डालना। मैंने यहां पे पेयर बनाया, मैं ऐसे लिखूंगा एच एच। पहले ने हेड दिखाया एंड दूसरे ने भी हेड दिखाया। हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ऐसे लिखो और ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये बस लिखने का तरीका है। ठीक है, अब मैंने तीन कॉइन्स एक साथ टॉस किए। सोचो क्या क्या आउटकम आ सकता है। तीन कॉइन्स हैं, एक दो और यहां पे तीसरी है। एक साथ टॉस किए तीनों, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल वगैरह वगैरह। अब टोटल कितने आउटकम्स होंगे? अब तो टाइम लगेगा सोचने में, है ना? अब देखो यहां पे एक पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत यूज होगा इस पॉइंट का। मैंने सपोज किसी चीज से एक्सपेरिमेंट किया, सपोज किससे? कॉइन से। इसको मैंने दो बार सपोज टॉस किया, फिर इसी कॉइन से 3 टाइम्स, फिर इसी कॉइन से 4 टाइम्स। कॉइन की जगह डाइस हो सकता है। 2 डाइसेस में थ्रो कर रहा हूं, 3 कर रहा हूं, 4 5। एक चीज से आप, मतलब एक ही चीज आप बार बार कर रहे हो, एक ही चीज आप बार बार कर रहे हो। अब टोटल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? यहां 2 थे, यहां 2 थे, यहां कितने थे? 4। अब यहां कितने होंगे? 6। जब हम 3 कॉइन्स टॉस करेंगे देखेंगे। देखो करना क्या है, जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, आप देखो इंडिविजुअली, अकेले इसके कितने आउटकम्स हैं? कॉइन के कितने आउटकम्स हैं? 2 कितनी बार आपने रिपीट किया? मैंने कितनी बार किया था? सपोज 2 बार, तो 2 रेज पावर 2। ये जो 2 है ना, ये 2, ये इंडिविजुअली इसके नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। पावर में रखो कितनी बार आपने रिपीट किया, तो टोटल कितने होंगे? 4। या ऐसे याद रखो, कॉइन के इंडिविजुअली 2 आउटकम्स हैं।
अब दूसरी बार आपको ये थ्रो करना है, एंड का मतलब इनटू परमिटेशन, तो 2 into 2, तो टोटल आउटकम 4 होंगे। अच्छा अगर 3 बार आप थ्रो करोगे, या 2 raised power 3 लिखो, या 3 बार ये रिपीट हो रहा है तो 8, अगर 4 बार 2 raised power 4। तो अब अगर मैं 3 बार कॉइन को टॉस करूं, आउटकम्स कितने होंगे? 8। आउटकम्स कितने होंगे? 8। अब सोचो, इसका जवाब दो। मैंने डाइस को 3 बार थ्रो किया, बताओ आउटकम्स कितने होंगे? वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, 6 raised power, गुड, सुई को ना 216, शाबाश, ठीक है। तो ये सी है। डी में आप लिखना टॉसिंग 3 coins simultaneously, नंबर ऑफ आउटकम्स अब टोटल 8 हैं। क्या क्या होंगे वो सोचना, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, इन्हीं को नचाना, 8 मिलेंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना ऑफ इवेंट। बहुत ही बार, मतलब हर एक क्वेश्चन में ये वर्ड में यूज करूंगा, इवेंट। जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी में, हर एक क्वेश्चन में ये टर्म में यूज करने जा रहा हूं। व्हाट इज इवेंट? इवेंट होता क्या है? मैं एक सैंपल स्पेस ले रहा हूं, सपोज थ्रोइंग ए डाइस, ये आपकी सैंपल स्पेस बनेगी, बनेगी। अब सेट थ्योरी पे आओ। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। कितने सबसेट्स? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 raised power n, 2 raised power 6 मींस 64। तो 64 सबसेट्स आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल 64 में से मैं ये भी ले सकता हूं, मैं ये भी ले सकता हूं, मैं ये भी ले सकता हूं, एटसेट्रा, है ना। अब जो भी सबसेट है उसी को बोलते हैं इवेंट। तो ये लैंग्वेज, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। इवेंट क्या है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इट मींस इवेंट सिंपली क्या है? इज एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। लेकिन सैंपल स्पेस आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की ले रहे हो, समझ गए? ठीक है। इसके बाद एक और टर्म यूज होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या होते हैं? सपोज कर लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। फिर मैंने वहां से कोई सैंपल स्पेस बनाई, से हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये मैंने सैंपल स्पेस बनाई। अब मैं कुछ इवेंट्स दूंगा। सपोज एक इवेंट है हेड हेड और दूसरा है टेल हेड। एक और इवेंट ले रहा हूं, इसमें है टेल टेल हेड टेल। एक और इवेंट ले रहा हूं, इसमें है हेड हेड और हेड टेल, ठीक है। अब म्यूचुअली आपस में एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? वो इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन 5 होगा। याद है इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट। वो इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5, नथिंग। सोचो, ये इवेंट है, ये भी इवेंट है, रिलेटेड टू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये दोनों आपस में एक्सक्लूसिव है, इसके लिए आप क्या चेक करोगे? इंटरसेक्शन।
क्या वो फाई है ना फाई? हेड हेड नहीं है, टेल हेड नहीं है। अरे ये और ये अलग है, तो ये E और F क्या है यहाँ पे? फाई। Therefore E and F are mutually exclusive events। अच्छा बताओ E and G, क्या E and G म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? E और G एक्सक्लूसिव है? नहीं है। अरे हेड हेड कॉमन है, इंटरसेक्शन है कुछ, ये मत फाई आ जाए, फाई आना चाहिए। इज नॉट इक्वल टू क्या? फाई। देयरफॉर E and F are not mutually exclusive events। ठीक है, बताओ F और G। नहीं है, ये क्या देख रहे हो? इनमें कुछ कॉमन है ना? क्लियरली ये है, तो एक्सक्लूसिव नहीं है। समझ गए? करो मेरा। यहीं पे एक और टर्म याद रखना, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? से मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। मैं कुछ इवेंट्स ले रहा हूं, हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल। एक और इवेंट है हेड टेल, एक और इवेंट है जी, इसमें है हेड हेड, टेल हेड। ठीक है, अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब होंगे? अगर मैं सारे इवेंट्स का यूनियन चेक करूं, सारे इवेंट्स का यूनियन चेक करूं, इनका यूनियन अगर सैंपल से पेश आई, फिर वो सारे इवेंट्स जिनका आप यूनियन ले रहे हो, वो सारे इवेंट्स क्या बनेंगे? सैंपल सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल यहां मैं E, F और G का यूनियन चेक करूंगा। यूनियन पता है ना, सारे एलिमेंट लिखो, रिपीटेशन मत करो। देखो E के सारे एलिमेंट पहले लिखते हैं, H H, T H, T T एंड अब F के H T, अब G के H H वो आया, T H वो भी आया। क्या ये सैंपल स्पेस बनी? यस, सैंपल स्पेस। तो ये तीनों क्या? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अच्छा, E और F चेक करो, E और F, E और F, इनका यूनियन सैंपल स्पेस म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। E और G, क्या ये दो एग्जॉस्टिव बनाएंगे? एक एलिमेंट छूट रहा है ना? अब चेक करो, एक एलिमेंट छूट रहा है, टी टी आएगा, एच टी नहीं आएगा, तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है। आया समझ? तो ये कुछ डेफिनेशंस थे, ये आप याद रखना। एक्सरसाइज 16.1 पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3
टाइम्स। एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया है। इस काम को मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो इसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, उन सारे आउटकम्स का एक सेट हमें बनाना है। वही तो क्या है, सैंपल स्पेस। अब सोचो 3 बार आप कॉइन को टॉस करोगे, तो 3 बार जब आपने किया, बताओ क्या क्या आउटकम आए होंगे। हेड हेड हेड। पहली बार टॉस किया हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार भी हेड। ये तो पॉसिबिलिटी है ना, बन रही है। अब सोचो अगर आप इंट्रोडक्शन की तरफ देखोगे, जो एक्सपेरिमेंट लिखे थे, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो यही था ना वो। अब अगर मैं कहूंगा 3 कॉइन इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक ही बात है, आउटकम सेम होंगे दोनों में। देखो 3 कॉइन्स हैं, एक साथ मैंने टॉस किए, क्या आउटकम होंगे, हेड हेड हेड। अब जो आउटकम आएगा, अगर मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट कहूंगा कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तब भी आपकी सैंपल स्पेस ही बनेगी, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस जो आपकी बनेगी, when a coin is tossed 3 times and 3 coin is tossed simultaneously, दोनों में सैंपल स्पेस एक ही बनेगी। इसी तरह डाइस अगर होगा, डाइस is thrown 3 times, dice is thrown 5 times, 5 dice is thrown simultaneously, both will give same sample space। ठीक है, तो बताओ हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है। अब इन्हीं को शफलिंग करो, हेड टेल हेड आ सकता है। तो 2-2 हेड लिए मैंने, अब 2-2 टेल लेंगे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हेड टेल 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 हेड टेल 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 टेल। तो कॉइन 2 आउटकम है, 3 बार 2 रेज पावर 3 8 आउटकम होंगे। तो ये बनेगी इस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस। समझ आया, ये इसका आंसर है। व्हाट इट। दूसरा है कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। पहले बताओ कितने आउटकम होंगे, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स है ना। तो क्या क्या होगा, पहला एक बताओ कोई, चारों में हेड, खत्म, हेड 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 हेड, फिर करते जाओ टेल टेल इधर उधर। अब देखो, अब मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, अब मजा आएगा। ये कह रहा है कि कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। अब जबरदस्त है, अब मजा आने वाला है। ए कॉइन इज टॉस्ड एंड a die is thrown। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले इसकी तरफ देखो। आप कॉइन और डाई को टॉस कर रहे हो एक साथ, इस हाथ में कॉइन है, इस हाथ में डाई है, ऐसे मैंने फेंका। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मैंने काम किया इसका रिजल्ट क्या आया। तो आप कहोगे सर हेड और 1 क्यों कहा, डाई 1 दिखाएगा, वो में टेल दिखाएगा। समझ गए, यहां क्या है कॉइन, ये क्या है, सपोज करो ना इसमें क्या है। अब जैसे ही मैंने थ्रो किया, ये क्या दिखा सकता है, ये क्या दिखाएगा, हेड। ये क्या दिखाएगा, 1, तो हेड कामा 1 हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी, अरे हेड कामा 2 हो सकता है, हेड कामा 3, हेड कामा 4, हेड कामा 5, हेड कामा 6, हेड कामा टेल और उसमें जज्बात होना है। 7 लिखूं मैं, 7 ठीक है, जज्बात, अटेंशन, जज्बात कलम है, साइड 7। अच्छा ये तो आ सकता है,
तो टोटल बताओ कितने आएंगे? 12। ठीक है, ये बनेगी इसकी सैंपल स्पेस। समझ गए? चलो, जो आज हमने किया इसको देखना अच्छे से, कल हम कंटिन्यू करेंगे।